ठीक है। तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कलेक्शन सॉर्टिंग। ठीक है, जो कलेक्शंस के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसको अगर हमें सॉर्ट करना है, इफ यू वांट टू सॉर्ट एनी पर्टिकुलर कलेक्शन कलेक्शन, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स टेक एनी एग्जांपल, जैसे लिस्ट डेमो करके यहाँ पे मेरे पास में आई डू हैव द कलेक्शन। ठीक है, दिस माय कलेक्शन। ओके, लेट मी प्रिंट इट। इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, पहले हम लोग किस तरीके से प्रिंट हो रहा है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, इट शुड बी इंटीजर वन, इसको मैं इंटीजर वाला बना लेता हूँ। ठीक है, इट इज इंटीजर वन, इंटीजर। ठीक है, दिस माई इंटीजर कलेक्शन, दिस माई इंटीजर कलेक्शन। ओके, यहाँ पे आई विल मेक इट एज 100, समथिंग लाइक 100 बना देते हैं इसको। इसको 200 कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, चलो इसको प्रिंट करते हैं अभी। ठीक है, लेट्स प्रिंट इट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको प्रिंट करने के बाद में हाउ इट इज कमिंग। ठीक है, सॉरी। तो गाइस क्लास पे ध्यान दो। आई नो इंडिया एंड बांग्लादेश का मैच है आज। ठीक है, बट मैच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है जॉब। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इस ऑर्डर में आए, इन्फेशन ऑर्डर जो हम लोग ने डाला है उस इन्फेशन ऑर्डर में यहाँ पे आपको जो है आउटपुट यहाँ पे इन्फेशन ऑर्डर में आपको दिख रहा है। ठीक है, बट हमें इन्फेशन ऑर्डर में आउटपुट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सॉर्टेड ऑर्डर चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, सॉर्ट चाहिए। ठीक है, तो सॉर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई विल जस्ट मेक इट एज अ, ठीक है, हमारे पास में कलेक्शंस करके एक ये है, कलेक्शंस, कलेक्शन डॉट सॉर्ट करके। ठीक है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है, लिफ्ट ऑब्जेक्ट, आई विल जस्ट पास द लिफ्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने लिफ्ट ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखोगे, एक मिनट वेट, अभी आप देखोगे तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने मेथड के बाहर लिखी है, तो इसको मेथड के अंदर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आप इसको चेक करो। अगर फॉन्ट साइज क्लियर है आप लोग को या फिर तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग आउटपुट देखो अभी। ठीक है, अभी है फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले इन्फेक्शन ऑर्डर में था, अभी नाउ इट विल बी फॉर्टेड, नाउ इट विल बी फॉर्टेड। ठीक है, कैन यू सी केस ये फॉल्ट हो गया। ठीक है, इट इज फॉर्टेड, अभी अफेंडिंग ऑर्डर में आपका आ गया। ठीक है, वही अगर गई अगर मुझे इसका जो ऑर्डर है, ठीक है, अगर मुझे इसको रिवर्स करना है, ठीक है, इफ आई वांट टू रिवर्स द ऑर्डर, ठीक है, अगर इसका ऑर्डर अगर आपको रिवर्स करना है तो आप इसमें रिवर्स लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे कलेक्शन डॉट फॉर्ट है, यहाँ पे आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, वी जस्ट मेड इट रिवर्स, तो अभी आप देख पाओगे यहाँ पे, तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। पहले असेंडिंग ऑर्डर में था, ये असेंडिंग ऑर्डर में था, नाउ आपको ये डिफेंडिंग ऑर्डर में भी मिलेगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिफेंडिंग ऑर्डर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्या है कि हम लोग यहाँ पे रैपर क्लास है, इंटीजर इक्वल रैपर क्लास, और हम लोग इंटीजर को सॉर्ट कर रहे हैं, वी आर सॉर्टिंग द इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इंटीजर को सॉर्ट कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली सॉर्ट द इंटीजर। हम लोग डायरेक्टली इंटीजर को सॉर्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप इंटीजर क्लास के अंदर जाओगे तो इंटीजर क्लास क्या कर रहा है, ऑलरेडी एक इंटरफेस है, कंपेरेबल इंटरफेस है, ऑलरेडी एक कंपेरेबल इंटरफेस है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो कंपेरेबल इंटरफेस क्या है ना गाइस, कंपेरेबल इज अ वन इंटरफेस, कंपेरेबल अपने पास में एक इंटरफेस है। ठीक है, कंपेरेबल इंटरफेस क्या करता है, हम एक मेथड प्रोवाइड करते हैं, कंपेयर टू वाली एक मेथड प्रोवाइड करता है। कंपेरेबल इंटरफेस क्या करता है, इंटरनली हमें एक कंपेयर टू करके एक मेथड प्रोवाइड करता है। कंपेयर टू मेथड क्या करता है, कंपेयर टू मेथड इज गोइंग टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको कंपेयर करती है, ऑब्जेक्ट को कंपेयर करती है, ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके आपको आउटपुट देगी, ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके आपको आउटपुट देगी, राइट। बट यहाँ पे देखो इंटीजर जो क्लास है ऑलरेडी कंपेरेबल को इंप्लीमेंट कर रहा है, इसलिए आपको एडिशनल कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने कलेक्शन डॉट सॉर्ट लिखा, ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन डॉट रिवर्स लिखा, आप इसको असेंडिंग एंड डिफेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असेंडिंग एंड डिफेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बट क्या दिक्कत वाली बात कब आ जाएगी, जब आपके पास में ऐसा कोई तो भी क्लास है,
ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि स्टूडेंट क्लास कहाँ पे अपने पास में। ठीक है, स्टूडेंट क्लास ठीक है। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट क्लास है, यहाँ पे आपके पास दो पैरामीटर है, ठीक है, कोई तीन पैरामीटर है क्या अपने पास में? इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट विद थ्री पैरामीटर, ठीक है, मतलब मोर नंबर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखो नेम, यहाँ पे आपके पास आईडी है, नेम है, एड्रेस है, ठीक है, चलो ये भी नहीं। लेट्स डू वन थिंग, अब लोग हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट क्लास बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिसको हम लोग सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट मी टेक द प्रोडक्ट क्लास। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक प्रोडक्ट क्लास लेते हैं, प्रोडक्ट क्लास को हम लोग सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट क्लास में हम लोग दो तीन पैरामीटर ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स टू थ्री पैरामीटर इनसाइड द प्रोडक्ट क्लास। एक प्रोडक्ट क्लास हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट क्लास हो गया। प्रोडक्ट के अंदर मैं क्या लेता हूँ, लेट्स टेक द फर्स्ट इंट लेता हूँ मैं, प्रोडक्ट आईडी करके, इंट लेता हूँ आईडी करके, ठीक है। एक पैरामीटर लेते आईडी करके, एक लेते नेम करके, और एक कुछ तो भी उसका प्राइस वगैरह ले लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग या फिर डबल भी आप ले सकते हो, प्राइस करके ले लेते हैं, ठीक है। आई मीन नीड अ कंस्ट्रक्टर एंड सभी चीजें लगेंगे, तो मैं क्या कर लेता हूँ, तो सभी चीजें पहले एक इंपोर्ट कर लेता हूँ। नॉट इंपोर्ट बट इसके हम लोग, आप इंपोर्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे ओवरराइड कर दूंगा, जैसे आई नीड अ पैरामीटर ऑफ कंस्ट्रक्टर, आई नीड अ पैरामीटर ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो मैं एक पैरामीटर ऑफ कंस्ट्रक्टर, भाई पैरामीटर ऑफ कंस्ट्रक्टर चाहिए मुझे, मतलब ऑल पैरामीटर। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल लेके सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। दिस पैरामीटर ऑफ कंस्ट्रक्टर आई नीड अ गेटर एंड सेटर मेथड ऑल्सो, जो लगेगी मुझे। ठीक है, क्योंकि मैं गेटर एंड सेटर का भी यूज़ कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद में आई नीड अ टू स्ट्रिंग मेथड ऑल्सो, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी अपना प्रॉपरली प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो टूस्टिंग मेथड भी लगेंगे, तो टूस्टिंग मेथड को भी मैं क्या कर देता हूँ, ओवरराइड कर देता हूँ। ठीक है, सभी चीजें मैंने ओवरराइड कर दी। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट वन प्रोडक्ट टिफ करके हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। प्रोडक्ट टिफ करके हम लोग क्लास बनाएंगे, ठीक है। गाइस कोई भी दिक्कत आती है इन बिटवीन, इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है जस्ट पूछो। ठीक है, एक मेन मेथड के अंदर आई विल जस्ट क्रिएट द, क्या बना दे, एरे लिस्ट बना लेते हैं हम लोग, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट किसकी, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट। ओके, मैं यहाँ पे इसको नाम देता प्रोड लिस्ट करके। अबे यार नहीं भाई, प्रोड लिस्ट करके यहाँ पे इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, न्यू एरे लिस्ट करके हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर वी विल ट्राई टू ऐड सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट ऐड। ठीक है, ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे आई विल जस्ट ऐड। ठीक है, उसके बाद में नेम चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मोबाइल। ठीक है, प्राइस चाहिए, हमने लॉन्ग लिया तो मैं इसको जस्ट मार्केट एज 500। ठीक है, 500। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट डाल देता हूँ, जैसे इसका 20 कर देता हूँ, इसका 15 कर देता हूँ, इसका कुछ तो भी कर देते हैं हम लोग 5, इसका कर देते हैं हम लोग कुछ तो भी 30 कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, माउस, और क्या करते हैं हम लोग, कुछ तो भी झेबरा। ठीक है, एंड पेन करके ऐसा कुछ तो भी, ठीक है, पता नहीं कोई क्या है, बस ए आना चाहिए, जेड आना चाहिए करके मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इसको 500 करता हूँ, इसको 600 करता हूँ, इसको 200 कर देते हैं, इसको 800 कर देते हैं, और इसको हम लोग कर देते हैं 300। ठीक है, लाइक दिस हमारे पास में ये है। ठीक है, नाउ आपकी रिक्वायरमेंट है गाइस। ठीक है, नाउ व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट, अरे यार कहाँ गया कंट्रोल हमारा, फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन आईडी। ठीक है, बेस्ड ऑन आईडी, मतलब आईडी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट सॉर्ट करना है। तो जैसे देखो, अगर मैं प्रोडक्ट को अगर सॉर्ट करना है एफओबी के अंदर का प्रिंट करता हूँ मैं, प्रोडक्ट लिस्ट को, प्रोडक्ट लिस्ट को एफओबी के अंदर प्रिंट करता हूँ तो 10 20। ठीक है, यहाँ पे कुछ कर देते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, 15 करना है मुझे। ठीक है, 10 20 15, यहाँ पे मैं क्या करना चाहिए, 10 15 20 30 50, राइट। तो प्रॉपरली एक ऑर्डर में आने चाहिए, प्रॉपरली एक ऑर्डर में आना चाहिए, बट यहाँ पे एक प्रॉपरली प्रॉपरली ऑर्डर में नहीं आएंगे कहीं पे। ठीक है, इट विल नॉट कम इनटू द प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि प्रॉपर ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि प्रॉपर ऑर्डर में आ जाए, जो नहीं आ रहे। ठीक है, चलो यहाँ पे प्रिंट कर लिया हम लोगों ने, कहाँ पे गया। ठीक है, चलो इसको फॉर ईच लूप में प्रिंट करता हूँ, सो दैट आपको सीक्वेंस में दिखे हो। फॉर ईच लूप में प्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हो आप, जिसके अंदर आपका डेटा सेव है,
तो सभी डेटा आपका प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर है, तो यहाँ पे मैं लूंगा पहले प्रोडक्ट। ठीक है, मैं अभी डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आई विल जस्ट ऐड इट हेयर। ठीक है, आपको सभी को पता है गाइस कि कैसे हम लोग फॉर लूप लिखते हैं। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू राइट अ फॉर लूप, फॉर ईच लूप आपको सभी को पता है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, इस तरीके से हम लोग फॉर लूप बनाए। ठीक है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो सभी प्रोडक्ट आपके लिस्ट डाउन हो गए, बट ये देखो 20 15 15 50 30 ऐसे ऑर्डर में है। आपको कैसे चाहिए? आपको चाहिए असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, वी वांट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट? तो फिर क्या करोगे? आपको चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या करोगे आप लोग? नाउ क्वेश्चन इज ओवर कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग ने जब से पहले किया था। ठीक है, पहले वाले एग्जांपल में हम लोग ने किया था अपना इफ का इंटीजर का, तो इंटीजर तो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में आ गए थे। बट अभी ये चाहिए, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहो क्या कर सकते हैं हम लोग? कलेक्शंस, हमने क्या किया था वहां पे? कलेक्शंस, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करके किया था। अभी सॉर्ट क्या करेगा? सॉर्ट विल नॉट टेक गाइस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। कैन यू सी गाइस, इट इज नॉट टेकिंग द प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट लेगा क्या ये? प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा ये। ठीक है, इट विल नॉट टेक द प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट लिस्ट मतलब क्या? प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। वहां पे क्या था गाइस? इंटीजर था वहां पे। ठीक है, कहाँ गया हमने? कौन सा वाला एग्जाम्पल? लिव डेमो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? वहां पे इंटीजर था, यहाँ पे इंटीजर था गाइस, ध्यान दो। यहाँ पे इंटीजर था इसलिए उसने सॉर्ट कर लिया था। लेकिन इंटीजर था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटीजर के यहाँ पे उसने क्या किया था? एक कंपेरेबल इंटरफेस जो था ना, वो ओवरराइट किया था। इंटीजर ने कंपेरेबल इंटरफेस ओवरराइट किया था। दैट्स वाई गाइस हम लोग यहाँ पे एक कलेक्शन डॉट सॉर्ट कर पाते थे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि कलेक्शन डॉट सॉर्ट यहाँ पे भी करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेम वे जैसे यहाँ पे इंटीजर को हमने ओवरराइट किया था, इंप्लीमेंट किया था, वैसे ये प्रोडक्ट वाला जो क्लास है ना, यहाँ पे भी हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट कंपेरेबल करके, इंप्लीमेंट कंपेरेबल करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट कंपेरेबल करना पड़ेगा। और कंपेरेबल क्या है? इंटरफेस है। तो आपको पता है कि इंटरफेस जब भी हम लोग ओवरराइड इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसकी जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो इफ इंटरफेस की हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड कर देंगे। इफ इंटरफेस की जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दैट एब्स्ट्रैक्ट मेथड वी आर गोइंग टू ओवरराइड। ठीक है, ये इतना सारा लॉजिक आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। कमेंट आ गए उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन वाले, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेथड हम लोगों ने क्या कर दिया? वी ओवरराइड द मेथड। तो जैसे हमने मेथड को ओवरराइड किया गया, जैसे हमने इस मेथड को ओवरराइड किया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ का एरर चला गया, यहाँ का एरर चला गया। ठीक है, नाउ गिव मी 1 सेकंड ओनली, आई विल जस्ट कम बैक। कुकर की सीटी बज रही है। चलो, राइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको कलेक्शन डॉट सॉर्ट अगर चाहिए, जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया था, राइट, बट यहाँ पे क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि इंटीजर क्लास को कंपेरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा था, मतलब इंटीजर कंपेरेबल को इंप्लीमेंट कर रहा था। तो सेम वे अगर आपको यहाँ पे भी यूज करना है, तो प्रोडक्ट लिस्ट में मतलब क्या? प्रोडक्ट के लिस्ट है ना, तो प्रोडक्ट को भी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। नाउ यहाँ पे तो देखो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है गए कि आपको सॉर्ट किसके बेस पे करना है? आईडी पे करना है, नेम पे करना है, प्राइस पे करना है, राइट। तो जिस भी हिसाब से आपको सॉर्ट करना है, वो लॉजिक आप यहाँ पे लिख सकते हो। दैट लॉजिक यू कैन राइट इट हियर। ठीक है, वो लॉजिक यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो लॉजिक लिखने के लिए अगेन सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, आप क्या करो? इफ, ठीक है, इफ करके हम लोग कर देंगे। ठीक है, इफ करके करो। यहाँ पे आपको चेक करना है, जब किसके बेस पे आपको करना है? div डॉट आईडी। ठीक है, div डॉट आईडी आप यहाँ पे चेक करो, अगर div डॉट आईडी अगर बड़ी है डॉट आईडी से। ठीक है, व्हाट व्हाट यू वांट टू कंपेयर, व्हाट यू वांट टू कंपेयर वो चीज करो। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की जगह मैं क्या करूँगा? प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा। प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लॉट करके, प्लॉट करके, राइट। आई विल जस्ट मेक इट है प्लॉट। ठीक है, प्लॉट करके कर देता हूँ मैं। ठीक है, प्लॉट करके क्या हो गया इसको? ओवरराइड नहीं बोल रहे क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग हटा देते हैं। ओवरराइड नहीं भी करने देते तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ओवरराइड आपको एनोटेशन अगर रखना ही है आपको, ठीक है, एक क्या हो गया इसको? मैं था ओवरराइड भाई, ये चाइल्ड क्लास ही तो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसा अगर कुछ इशू आ रहा है,
ठीक है, इफ यू आर फेसिंग दिस इशू, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप टाइप कास्ट भी कर सकते हो। आपको पता है आपको टाइप कास्ट कैसे करना है। ठीक है, यू नो यू कैन टाइप कास्ट इट। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसको टाइप टाइप कास्ट भी कर सकते हो। कैसे? प्रोडक्ट प्रोड इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख दिया आपने ये जो ओ है, ओ ओ। ठीक है, अब प्रोडक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड दिस प्रोडक्ट इनसाइड दिस ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आप चेक करो, अगर आईडी आप यहाँ पे क्या कर दो, कंपेयर करो, यू आर जस्ट कंपेयरिंग इट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप क्या कर देना, आपने रिटर्न कर दो -1। ठीक है, जस्ट रिटर्न द -1। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका जो आईडी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यू हैव टू कंपेयर गाइस, दिस वन ऑब्जेक्ट एंड दिस वन ऑब्जेक्ट, यू हैव टू कंपेयर इट। यू हैव टू कंपेयर इट, राइट? तो इसलिए हम लोग बस ये वाला लॉजिक लिख रहे हैं। फॉर दैट वन वी आर जस्ट राइटिंग दिस लॉजिक। ठीक है, सेकंड कंडीशन में आप लिख दोगे, ठीक है, अगर ए वाले ऐसे हैं, ठीक है, तो यू आर जस्ट गोइंग टू राइट प्लस हियर। ठीक है, प्लस हियर। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, लॉजिक लिख दिया। इस तरीके से अपना लॉजिक लिख दिया। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो -1, अगर ए बड़ा होगा तो +1, या फिर रिटर्न में 0 कर दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ रिटर्न फॉर आईडी। ठीक है, आईडी के लिए आपने लॉजिक लिखा है। ठीक है, आईडी के लिए आपने लॉजिक लिखा है। नाउ जस्ट इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ guys। ठीक है, कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग। कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद में कैन यू सी गाइस द आउटपुट, कैन यू सी द आउटपुट गाइस? डिफेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट आया है आपका, डिफेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट आया है आपका, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक। एक आपने बस मेथड को आपने यहाँ पे ऐड किया है, यू हैव जस्ट रिटर्न दिस लॉजिक। बस आप चेक कर रहे हो, अगर यहाँ पे आप अगर प्लस कर देते हो, ठीक है, इफ यू मेक इट प्लस हेयर एंड इफ यू मेक इट माइनस हेयर, तो इट विल बी कम इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। इट विल कम इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जस्ट चेक इट हियर, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। कैन यू सी इट हैज कम इनटू द असेंडिंग ऑर्डर, राइट? तो सिंपल आपको कंपेयर टू मेथड कॉल करनी है, यू जस्ट हैव टू कंपेयर टू मेथड। बाकी कुछ भी लॉजिक हमने चेंज नहीं किया है। इसमें कुछ डाउट है बताओ मुझे, इसमें कुछ डाउट है क्या बताओ? इन्हीं डाउट है प्लीज लेट मी नो। कमन, देखो आप इस लॉजिक को क्या कर सकते हो, आपको अगर इसको शॉर्टकट में करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू मेक इट वेरी शॉर्टकट, ठीक है, तो शॉर्टकट में भी आप कर सकते हो। आप इसको एकदम सिंपल एक ही लाइन के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करो, रिटर्न कर देंगे हम लोग। ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे जो चीज लिखी वही आप कर सकते हो डायरेक्टली। देखो, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आपको कितनी समझ में आ रही चीजें उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, डॉट आईडी लिखूंगा मैं, आईडी माइनस क्या करूंगा मैं, प्लॉट। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं div डॉट आईडी, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिखता हूँ मैं prod डॉट आईडी करके। ठीक है, तो कैसे सिंपल है। देखो, यहाँ पे क्या, अगर div डॉट आईडी अगर बड़ी है, prod डॉट आईडी छोटी है, तो यहाँ पे देखो बड़े में से अगर हम लोग लेट्स कंसीडर अगर 10 - 8 करते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, राइट? यहाँ पे तो सेम है, 10 - 8 करते हैं हम तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे भी 10 अगर कैपिटल है, यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं है, यू हैव टू जस्ट राइट द पॉजिटिव नंबर। यू जस्ट हैव टू राइट है पॉजिटिव नंबर, हियर यू हैव टू राइट द नेगेटिव नंबर। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं, यू कैन राइट 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना भी लिख सकते हो, इट शुड बी पॉजिटिव नंबर, हेयर इट शुड बी द नेगेटिव नंबर। सेम चीज गाइस यहाँ से भी आपको आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। कम ऑन, राइट? अगर देखो div डॉट आई डी, प्लॉट डॉट आई डी अगर कैपिटल होती है तो यू विल गेट द पॉजिटिव नंबर, यू विल गेट द पॉजिटिव नंबर, राइट? अगर ये छोटी होती है तो यू विल गेट द नेगेटिव नंबर, सेम होती है तो यू विल गेट जीरो, यू विल गेट जीरो हेयर, राइट? गाइस कोई दिक्कत है इसमें बताओ? इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। सिंपल है, वेरी सिंपल गाइस, वेरी सिंपल। ठीक है, बट क्या है ना गाइस, जैसे मान लो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपने यहाँ पे क्या किया, आपने आईडी के हिसाब से सॉर्ट किया डेटा, आपने आईडी के हिसाब से सॉर्ट किया। ठीक है, इफ यू वांट टू सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ठीक है, आपको अगर नेम के हिसाब से अगर सॉर्ट करना है, यहाँ पे नेम भी तो है ना, नेम के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो नेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द कंपेयर टू मेथड। ठीक है, कंपेयर टू वाली जो मेथड है, यू हैव टू राइट द कंपेयर टू मेथड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, div डॉट नेम, नेम डॉट कंपेयर टू प्लॉट, प्लॉट डॉट नेम करके, प्लॉट डॉट नेम करके, तो यू हैव टू राइट दिस लाइन। अगर आपको नेम के हिसाब से कंपेयर करना है, इफ यू वांट टू कंपेयर, मतलब आपको नेम के हिसाब से अगर सॉर्ट करना है इसको,
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेम अगर सॉर्ट करना है आपको तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ नेम अगर सॉर्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। मतलब आप गैस कैसे भी सॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे नेम के हिसाब से आया अभी। ठीक है। देखो ABCD के हिसाब से इस हिसाब से आया है, ठीक है। आपको नेम के हिसाब से आपके सॉर्ट हो गया, नेम के हिसाब से सॉर्ट हुआ है। राइट। तो यू कैन सॉर्ट इट गाइस ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। अगर आपको लॉन्ग यहाँ पे सैलरी है, सैलरी प्राइस है, कभी सैलरी दे सकता है डबल वगैरह, ठीक है। तो आपको जिस बेसिस पे सॉर्ट करना है उस बेसिस पे आपको सॉर्ट कर सकते हो guys, ठीक है। आपको प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट करना है आपको, इफ यू वांट टू सॉर्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ठीक है। प्राइस के बेसिस पे भी आप सॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दिस डॉट प्राइस कर दो, div डॉट प्राइस कर दो। ठीक है। चलो इसको ऑब्जर्व करो एंड बताओ मुझे कि एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे मुझे। वाई दिस लाइन इज गिविंग मी एरर। ऑब्जर्व करो एंड बताओ मुझे वाई यू आर गेटिंग एरर हेयर। कम ऑन, वाई यू आर गेटिंग एरर हेयर। कम ऑन, वेरी इजी गाइस, वेरी इजी। अगर बेसिक चीजें भी अगर आपको आती है जावा की तो यू कैन आंसर इट। इफ यू नो द बेसिक थिंग्स इन जावा देन यू कैन आंसर इट गाइस। यू कैन आंसर इट इफ यू नो द बेसिक, यू कैन आंसर इट। कम ऑन। जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, यू सीरियसली नीड टू थिंक ऑन योर करियर गाइस। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद अगर आप ये बेसिक चीज का अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो तो यू सीरियसली नीड टू थिंक। अब ये प्राइस का रिटर्न टाइप क्या है गाइस, प्राइस का रिटर्न टाइप देखो ना, लॉन्ग है ना। प्राइस का रिटर्न टाइप क्या है, लॉन्ग है। प्राइस का रिटर्न टाइप क्या है, लॉन्ग है। और यहाँ पे इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, मेरे इंट है। तो रिटर्न टाइप इंट है और यहाँ पे लॉन्ग है, तो कैसे काम करेगा, नहीं काम करेगा ना, नहीं काम करेगा। यहाँ पे लॉन्ग रिटर्न टाइप है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा लॉन्ग। यहाँ पे आपका रिटर्न टाइप क्या चाहिए, आपको इंट चाहिए। कम ऑन, इसके ऊपर बताओ क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉन्ग आ रहा है, यहाँ पे इंट है, क्या करना पड़ेगा बताओ। कम ऑन, क्या करना पड़ेगा, आपको इंट चाहिए बट आपको लॉन्ग आ रहा है, क्या करना पड़ेगा। कम ऑन गाइस, क्या करना पड़ेगा। एनीवन, एटलीस्ट वन स्टूडेंट गिव मी द रिप्लाई। क्या करना पड़ेगा। वेरी गुड अनुज, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड, क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टाइप कास्ट। ठीक है। टाइप कास्ट करना पड़ेगा पूरा सेंटेंस, मुझे क्या करना पड़ेगा, द कंप्लीट सेंटेंस आई नीड टू टाइप कास्ट। ठीक है। किस में टाइप कास्ट करना है मुझे, इंट के अंदर करना है मुझे। तो आई विल राइट हियर इंट। ठीक है। मैं यहाँ पे इंट लिखूंगा, हो गया मेरा टाइप कास्ट हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ये टाइप आपका इसके बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे देखो, प्राइस के बेसिस पे फॉल्ट हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ए फॉल्ट हो गया। राइट। बट गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान दो। ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो। एट अ टाइम आई कैन ओनली सॉर्ट, ठीक है, मैं डेटा सॉर्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं डेटा सॉर्ट कर पा रहा हूँ ओनली ऑन वन थिंग। ठीक है। मैं एक तो प्राइस के बेसिस पे कर पा रहा हूँ, या फिर नेम के बेसिस पे कर पा रहा हूँ, या फिर आईडी के बेसिस पे कर पा रहा हूँ। ठीक है। मैं बस एक ही तरीके से डेटा को सॉर्ट कर पा रहा हूँ। आई हैव ओनली वन वे टू सॉर्ट द डेटा। आई हैव ओनली वन वे टू सॉर्ट द डेटा। राइट। तो जब आपको गए व्हेन यू आर सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन थिंग, ठीक है, जब आपके पास में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ वन थिंग, ठीक है। सॉर्टिंग पैरामीटर कितने आपके पास में, सॉर्टिंग पैरामीटर एक ही है। ठीक है। जब आपको एक ही पे ही अगर सॉर्ट करना है आपको, तो यू कैन यू गो विद द कंपेरेबल इंटरफेस, कंपेरेबल इंटरफेस के साथ में। ठीक है। बट कंपेरेबल इंटरफेस की एक दिक्कत वाली बात होती है कि जब भी आपको सॉर्टिंग पैरामीटर अगर चेंज करना है, ठीक है, कंपेरेटर में जब भी आपको सॉर्टिंग पैरामीटर चेंज करने हैं, आपको आपका जो क्लास होता है, ठीक है, यू हैव टू चेंज योर क्लास। ठीक है। आपको आपके, ठीक है, पोजो क्लास में, पोजो क्लास में, ठीक है, पोजो क्लास बोलो आप, या फिर इसको मॉडल बोल सकते हो। ठीक है। पोजो क्लास प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इस क्लास को। ठीक है। जो ऐसा क्लास होता है जिसके अंदर हम लोग कुछ नहीं लिखे, हमने जब वेरिएबल डिफाइन किए हैं, इसको हम लोग पोजो क्लास बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पे हमने सिर्फ
ठीक है, जहाँ पे हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, बाकी कुछ नहीं किया। वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसको हम लोग गेटर फिटर मेथड वगैरह लिखे, कंस्ट्रक्टर वगैरह लिखे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजो क्लास बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, पोजो क्लास बोलते हैं हम लोग। ठीक है, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट करके। ठीक है, तो बार बार हम लोग को पोजो क्लास में चेंज करना पड़ रहा है। अगर मुझे सॉर्टिंग पैरामीटर का चेंज करना है, ठीक है, पहले मैंने कि इसके आईडी के बेस पे किया, फिर नेम के हिसाब से, ठीक है, फिर प्राइस के हिसाब से, तो मुझे बार बार चेंज करना पड़ रहा है। राइट, तो बार बार चेंज करना पड़ा है, एक इसका ड्रॉबैक है। और एक ही पैरामीटर के ऑन एट अ टाइम में एक ही पैरामीटर के बेसिस पे क्या कर सकता हूँ, पोजो को एक ही पैरामीटर के बेसिस पे मैं सॉर्ट कर सकता हूँ मेरे ऑब्जेक्ट को। सॉर्ट कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट को मैं एक ही पैरामीटर के हिसाब से कर सकता हूँ, राइट। बट अगर मुझे मल्टीपल पैरामीटर है, कभी अगर मुझे लग रहा है कि कोई बोल रहा है कि लाइक सम देयर इज अ रिक्वायरमेंट, राइट, कि मुझे मल्टीपल पैरामीटर के बेस पे अगर सॉर्ट करना है, ठीक है, अगर मल्टीपल पैरामीटर के हिसाब से सॉर्ट करना है तो फिर कैसे करूंगा। एट दैट टाइम गाइस आई कैन गो विद द कंपैरेटर। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर कंपैरेटर इंटरफेस के साथ जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो विद द कंपैरेटर इंटरफेस। ठीक है, अगर आपको कस्टम सॉर्टिंग वगैरह चाहिए, ठीक है, इफ यू नीड कस्टम सॉर्टिंग, तो आप क्या करोगे, कंपैरेटर के पास जाओगे। जैसे इसके पास में हमारे पास में कंपेयर टू मेथड थी, वी हैव द कंपेयर टू मेथड। ठीक है, हमारे पास में कंपेयर टू मेथड थी ना, हम लोगों ने कौन सी मेथड यूज की यहाँ पे, वी यूज द कंपेयर टू मेथड। कहाँ गया अपना इंटेलिजेंस। ठीक है, हेयर वी यूज द कंपेयर टू मेथड, राइट। कंपेयर टू मेथड, कंपेरेटर के पास में हमारे पास में कंपेयर मेथड है। कंपेयर मेथड यहाँ पे यू हैव टू पास द टू पैरामीटर, जो पैरामीटर के बेस पे आपको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा इजी काम हो जाता है आपका। ठीक, कंपेरेटर में आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बेस पे आप सॉर्ट कर सकते हो, तो हेयर इट बिकम वेरी इजी। और यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, कंपैरेटर में आपने क्या किया था, यहाँ पे इस क्लास में हम लोग देखो, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, आई विल जस्ट कमेंट इट डाउन। ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यही क्लास में आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट ओवरराइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, आई जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप क्या करोगे, एक नया क्लास बना लो। ठीक है, डायरेक्टली यू आर गोइंग टू क्रिएट वन न्यू क्लास। ठीक है, जैसे मैं आईडी कंपेरेटर करके मैंने क्लास बना दिया। ठीक है, अब यू कैन नेम इट गाइस एनीथिंग। आपको जो नाम चाहिए वो आप नाम दे सकते हो, जैसे मैंने आईडी कंपेरेटर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, आपको मोर स्पेसिफिक बनाना है, तो मैंने नाम दे दिया इसको प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी कंपेरेटर करके मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, आई जस्ट नेम इट एज अ प्रोडक्ट आईडी कंपेरेटर। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट आईडी कंपेरेटर। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कंपेरेटर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करो। कंपेरेबल नहीं, कंपेरेटर कंपेरेटर, यहाँ पे कंपेरेटर इंटरफेस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। और यहाँ पे आपको जेनरिक में मेंशन कर दो कि किस क्लास के लिए आप बना रहे हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्लास को आप सॉर्ट करना चाहते हो, बस इस तरह लिख दो। मेथड आपकी ओवरराइड करना पड़ेगा, यू ओवरराइड दिस मेथड। ठीक है, जस्ट ओवरराइड दैट मेथड। ठीक है, इस मेथड को ओवरराइड कर दो, काम खत्म, आपका काम फिनिश केस। प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू, यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट वन है आपके पास में, ऑब्जेक्ट वन माइनस ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन डॉट आई डी, सॉरी आईडी के बेस पे आपको करना है, ऑब्जेक्ट वन डॉट आई डी। ठीक है, बस इतना कर दो, दैट फाइन गाइस, दैट फाइन, दैट फाइन। बस इतना ही काम है, आपको कुछ करना ही नहीं है उसके बाद में। ठीक है, बस इतना ही काम है। ठीक है, ऑन द बेसिस जो भी पैरामीटर के हिसाब से आपको कंपेयर करना है, बस इतना करना है आपको, जब इतना कर दो। उसके बाद में जब आप प्रोडक्ट इफ यहाँ पे जब आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप नहीं लिखोगे अभी। आप क्या करोगे, कलेक्शंस। ठीक है, कलेक्शंस 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 के बाद में आपको क्या करना है, सॉर्ट। यू आर गोइंग टू राइट द सॉर्ट। एंड आपको किसको ये करना है, डेटा इसके अंदर प्रोडक्ट लिस्ट को, प्रोडक्ट लिस्ट को आपको सॉर्ट करना है। प्रोडक्ट लिस्ट कॉमा, यहाँ पे लिखो न्यू प्रोडक्ट आईडी कंपेरेटर, प्रोडक्ट आईडी कंपेरेटर, दैट फिट। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी कंपेरेटर। ठीक है, ना अभी क्या हो जाएगा ना, योर डेटा विल बी सॉर्टेड। आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। ठीक है, ना बाकी सारी चीजें भूल जाओ अभी आप। ठीक है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। ठीक है, देखो आईडी के हिसाब से आपका डेटा सॉर्ट हो गया, आईडी के हिसाब से डेटा सॉर्ट हो गया। तो आपने किया क्या है guys? कुछ नहीं किया। यहाँ पे जब यू हैव रिटर्न द एक न्यू कंपेरेटर करके, और जैसे हम लोग ये बनाते हैं ना, आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने ये बनाया था, कस्टम एक्सेप्शन बनाया था हम लोगों ने, कस्टम एक्सेप्शन बनाया था, राइट। तो कस्टम एक्सेप्शन के टाइम पे भी हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट पास कर देते, ऑब्जेक्ट पास कर देते थे। और बस यहाँ पे हम लोग ने इंप्लीमेंट कंपेरेटर किया, बस छोटा सा कोड है, 2 लाइन का कोड है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 लाइन का कोड लिखा है हम लोगों ने, बाकी कुछ नहीं किया। गैस सेम थिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट आईडी लिखा है। इफ यू वांट टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ नेम, इफ यू वांट टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ नेम, तो आप क्या करोगे, यू कैन क्रिएट अनदर क्लास, एक अनदर, यू जस्ट क्रिएट अनदर क्लास, प्रोडक्ट नेम कंपेरेटर करके यहाँ पे लिखो। यहाँ पे हम लोग करेंगे इम्प्लीमेंट,
इम्प्लीमेंट अगेन क्या करोगे, आपको कंपेरेटर को आप इम्प्लीमेंट करो। कंपेरेबल नहीं, कंपेरेटर, कंपेरेटर राइट। तो कंपेरेटर में यहाँ पे आप पास करोगे, ठीक है, आपकी मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, दैट इज फाइन। ठीक है, देखो यहाँ पे ओवरराइड इस तरीके से है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पास द जेनरिक फर्स्ट। ठीक है, पहले मैं जेनरिक पास कर देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट, तो वहाँ पे डायरेक्टली मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्रोडक्ट करके। ठीक है, अरे भाई, ठीक है, प्रोडक्ट पास कर दिया मैंने, ठीक है। ना यहाँ पे मेरा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आई डोंट नीड दिस कमेंट, मैंने सेटिंग करके रखी है। ठीक है, चलो ओके दैट्स फाइन। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ नेम गाइस, ठीक है। तो नेम के हिसाब से आपको कंपेयर करना है। तो नेम देखो, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, बट आप यहाँ पे कंपेयर क्या करना चाहते हो, यू वांट टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ नेम। ठीक है, तो यहाँ पे नेम कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द कंपेयर टू मेथड गाइस। ठीक है, O1 डॉट नेम डॉट कंपेयर टू O2 डॉट नेम, राइट। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हो। अगर अगर आपको कोई कैरेक्टर के हिसाब से करना है, ठीक है, कैरेक्टर कंपेयर करना है राइट, तो कैरेट आप कर सकते हो, कैरेट वाली मेथड आप यूज कर सकते हो, कैरेट वाली मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई और चीज करना है आपको, ठीक है, मतलब आप डिफरेंट पैरामीटर के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो। डिफरेंट पैरामीटर आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू कंपेयर। अभी आप देखो, आपका कंपेयर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ऑन द बेसिस ऑफ नेम आपका ये कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, कैन यू सी, ये नेम की वजह से कंपेयर हो गया, नेम की वजह से हुआ है, नेम की वजह है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गाइस व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे देखो हम लोग ने पहले क्या कर दिया, प्रोडक्ट आईडी की वजह से कंपेयर कर दें, आईडी की वजह से कंपेयर कर दें। उसके बाद में हम लोग नेम की वजह से कंपेयर करें, नेम की वजह से कंपेयर करें। तो पहले आईडी, उसके बाद में नेम की वजह से। तो पहले डेटा आपका फॉल्ट हो जाएगा आईडी की वजह से, डेटा फॉल्ट हो जाएगा आपका आईडी की वजह से। उसके बाद में आपका डेटा फॉल्ट होगा नेम की वजह से, ठीक है। चलो अभी लेट्स कंसिडर करो guys, अगर दो लोगों की, तीन लोगों की आईडी अगर सेम है, ठीक है guys, यहाँ पे ध्यान दो मैं क्या बोलता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो तीन लोगों के आईडी सेम है, तीन लोगों के आईडी सेम है, तो अभी आपको देखो डेटा किस तरीके से आता है। ठीक है, जस्ट पे अटेंशन, ठीक है, दिस इज द डेटा यू आर गेटिंग। ठीक है, जब आईडी हम लोगों ने सेम रखी है, वेन यू आर हैविंग द, ठीक है, इस तरीके से जब हम लोग ने यहाँ पे आईडी के हिसाब से डेटा सॉर्ट कर है, आईडी के हिसाब से डेटा सॉर्ट किया हम लोग ने। ठीक है, नाउ आई विल शो यू वन डिफरेंस। जब यहाँ पे आप डेटा सॉर्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ठीक है, यहाँ पे आप डेटा सॉर्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ नेम ओनली। ठीक है, ऑन ऑन द बेसिस ऑफ नेम ओनली आप डेटा सॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा आप नेम की वापस डेटा सॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइस, इसको आईडी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपने नेम की वापस किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने आईडी की वापस डेटा सॉर्ट किया है, यहाँ पे आपने नेम की वापस डेटा सॉर्ट किया, राइट। तो यहाँ पे देखो पहले A L M N Z इस तरीके से है, ठीक है। नाउ गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम लोग दोनों अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप गाइस यहाँ पे दोनों चीजें कर सकते हो। यू कैन सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेम एंड आईडी, नेम एंड आईडी आप दोनों की वापस आप डेटा सॉर्ट कर सकते हो, नेम एंड आईडी दोनों की वजह से आप डेटा फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले आईडी एंड देन नेम, ठीक है, आईडी एंड नेम। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे देखो, पहले ए आया है, नेम नेम नेम, चलो नेम अगर सेम होता है तो क्या करें हम लोग फिर, आईडी 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 तीन है, यहाँ पे सेम ही ऐसा दिखा है। अगर आपको दिखाना है कि ऑन द बेस ऑफ नेम ठीक है, एनीवे अभी वो इट विल बिकम, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे एग्जांपल ले तो, क्योंकि यहाँ पे पहले आईडी की वजह से हम लोग डेटा सॉर्ट कर दे, उसके बाद में नेम की वजह से होगा। तो नेम अगर हम लोग सेम रख देते हैं, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं ए लेता हूँ, लेट मी टेक द टू पीपल सेम नेम। लैपटॉप यहाँ पे भी है, लैपटॉप यहाँ पे भी है, नहीं, लैपटॉप यहाँ पे भी कर देते हैं हम लोग। हम्म,
ठीक है, चलो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, गाइस ध्यान दो। मैं जब ऑन द बेसिस ऑफ नेम, जब मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, व्हेन आई एम सॉर्टिंग द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेम ओनली, देखो नेम की वजह से सॉर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ID 10 ऊपर आया है। कैन यू सी गाइस, ID 10 ऊपर है यहाँ पे। ID 10 पहले है, देन 9 है। यहाँ पे देखो दोनों लैपटॉप है, दोनों लैपटॉप है। ठीक है, दोनों लैपटॉप है। पर यहाँ पे देखो पहले ID 10 ऊपर है, ID 9 ऊपर है। हम लोग नेम की वजह से सॉर्ट कर रहे हैं, नेम की वजह से सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी वही अगर मैं दोनों कंपैरिजन अगर लगाता हूँ यहाँ पे, इफ आई एम एडिंग द बोथ द कंपैरिजन, तो यहाँ पे देखो दोनों कंपैरिजन जब लगाता हूँ तब क्या होगा। जब मैं यहाँ पे दोनों कंपैरिजन लगा रहा हूँ तो क्या होगा देखो। कैन यू से यहाँ पे पहले ID 9 आ गया, देन ID 10 आया। कंपैरिजन तो यहाँ पे देखो पहले इनिशियली क्या कर दिया, यहाँ पे इसने आईडी कंपैरिजन ने क्या कर दिया, पहले सभी डेटा को आईडी के हिसाब से फिट कर दिया, आईडी के हिसाब से फिट कर दिया। उसके बाद में फिर नेम वाले कंपैरेटर ने नेम के हिसाब से उसको कंपेयर किया। राइट। तो जब पहले हमने डायरेक्टली जब नेम के हिसाब से कंपेयर किया था, तो इसी फॉर्मेट में आ रहा था, ID ऊपर, ID 10 ऊपर, 9 नीचे। ठीक है, क्योंकि वो इफ डेटा को कंपेयर कर रहा था। बट जब हमने दोनों कंपैरेटर जब ऑन रखे हमने, तो उसने क्या कर दिया, पहले आईडी के हिसाब से डेटा सॉर्ट हो गया, फिर जो डेटा सॉर्ट हुआ आईडी के हिसाब से, उसको अगेन उसने सॉर्ट कर दिया नेम के हिसाब से, अगेन सॉर्ट कर दिया नेम के हिसाब से। राइट। कम ऑन गाइस, एनी डाउट, एनी डाउट है? कंपैरेटर में कोई डाउट है? ठीक है। अभी आप गाइस देखो, सेम चीज आप अगेन कर सकते हो, अगर आपको लेट्स कंसिडर करो, यहाँ पे हम लोग ने ऐसा किया है। ठीक है, लेट्स कंसिडर करो, आई वांट टू अगेन कंपेयर इट ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या करना है मुझे, नेम की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नेम की जगह मुझे क्या है, और पैरामीटर कौन सा अपने पास है? ठीक है, प्राइस की हिसाब से मुझे अगर कंपेयर करना है, प्राइस के हिसाब से कंपेयर करना है, तो आई डू हैव अनदर ऑप्शन गाइस, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक अलग तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्राइस कंपेरेटर करके भी एक कंपेरेटर बना सकता हूँ, प्राइस कंपेरेटर करके भी एक कंपेरेटर बना सकता हूँ, या फिर यहाँ पे हम लोग एनोनिमस इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रोवाइड द एनोनिमस इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, एनोनिमस इंप्लीमेंटेशन में guys, जहाँ पे विदाउट क्लास, ठीक है, विदाउट राइटिंग एडिशनल क्लास, मैं डायरेक्टली मेथड को कॉल कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे लिखूंगा मैं न्यू कंपेरेटर, न्यू कंपेरेटर, राइट। यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई विल राइट द न्यू कंपेरेटर, और ये ब्रैकेट हो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, लेट मी डू इट फॉर यू गाइस, मैनुअली हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से है अपना। ठीक है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट इस तरीके से। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई विल राइट न्यू कंपेरेटर, ठीक है, न्यू कंपेरेटर लिखूंगा। उसके बाद में हेयर आई विल राइट द प्रोडक्ट क्लास। ठीक है, प्रोडक्ट क्लास लिखा। ठीक है, अभी कंपैरेटर के अंदर एक मेथड जो मुझे ओवरराइड करनी पड़ेगी, तो मेथड ओवरराइड करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इस तरीके से आई विल टेक लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे मैं उस मेथड को ओवरराइड करूंगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखी है मेथड गाइस, उसी तरीके से आई एम गोइंग टू राइट द मेथड हियर, आई एम गोइंग टू राइट द मेथड हियर। इस तरीके से मेथड यहाँ पे लिखूंगा, दैट्स इट। अभी मुझे प्राइस के बेस पे कंपेयर करना है, किस बेस पे कंपेयर करना है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, प्राइस के बेस पे कंपेयर करना है मुझे। ठीक है, तो जो मैंने लॉजिक यहाँ पे लिखा था, सेम लॉजिक आई हैव टू राइट देयर, प्राइस वाला कहा गया। ठीक है, सेम लॉजिक आई कैन राइट हियर। ठीक है, सेम लॉजिक व्हाट आई कैन डू, कहा गया। ठीक है, सेम लॉजिक आई कैन राइट इट हियर, दैट्स इट। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस नहीं हो गया, चलो ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 है, तो ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2, सिंपल। अभी प्राइस की भाव से आपका कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, आप इनको भी वैसे ही लिख सकते हो। ठीक है, आप उनको भी वैसे ही लिख सकते हो। ठीक है, जनरली हम लोग रियल टाइम इंडस्ट्री में इस तरीके से लिखेंगे, rather देन क्रिएटिंग वन अनदर क्लास, एक दूसरा क्लास क्रिएट करो, दूसरे क्लास के अंदर फिर लॉजिक लिखो। उससे बेटर चीज है कि आप एक एनोनिमस क्लास क्रिएट करो। एनोनिमस क्लास मतलब यहाँ पे guys हम लोग ने डायरेक्ट कंपेरेटर, आप डायरेक्टली आपने कंपेरेटर को ऑब्जेक्ट बना दिया, डायरेक्टली यू राइट द कंपेरेटर ऑब्जेक्ट। उसके अंदर आपको मेथड ओवरराइड करनी थी, आप इंटरनली वो मेथड ओवरराइड कर दी। यहाँ पे आपने नया क्लास नहीं बनाया, यू डिड नॉट क्रिएटेड द न्यू क्लास। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? बताओ। ठीक है, इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज लेट मी नो हियर। इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज लेट मी नो हियर।